हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा मैथ का टॉपिक है वो पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप को हम साझेदारी कहते हैं। आज हम थोड़ा सा बेसिक करेंगे और इस पे एडवांस क्वेश्चन भी हमारे बहुत सारे हैं, तो क्वेश्चन से हम इस चैप्टर की जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसमें बेसिक भी इंक्लूड है, साथ में आपका एडवांस भी आ जाएगा। अब देखो, जो प्रॉफिट होता है वो हमारा इन्वेस्ट इनटू टाइम होता है, ये आप सभी को पता भी होगा। ओके, जो हमारे क्वेश्चन है उन्हीं से हम इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। ए और बी क्रमशः 21,000 और 28,000 लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में उन्हें 4900 का लाभ होता है। तो ए का लाभ याद कीजिए। यहाँ पे देखो, वर्ष के अंत में मतलब एक साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है। जो हमारा टाइम है वो क्या है, यहाँ पे इक्वल है। अगर हमारा टाइम इक्वल है तो इन्वेस्ट जो करते हैं ना, उनका जो रेशियो होता है, इन्वेस्ट का रेशियो भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। ये छोटी सी चीज ध्यान रखना। अब ए और बी का जो रेशियो है वो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ पे 21,000 है, ए ने इन्वेस्ट किए, यहाँ पे हमारा 28,000 है जो बी ने इन्वेस्ट किए। यहाँ पे जो चीज कॉमन है उसको हम कट कर देंगे तो तीनों ही हमारी कट हो जाएगी। टाइम हमारा सेम है तो टाइम से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब टोटल हमें यहाँ पे 3900 मिल रहे हैं। अब देखो, यहाँ 7 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 7 से काटेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। टोटल जो कितना मिल रहा है हमें 7 की वैल्यू हमें 4900 दे रखी है। 39 नहीं था, ये 49 है। ठीक है, एक की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 700 आ जाएगी। पूछी किसकी है, ए का लाभ याद कीजिए। ए का लाभ, ए का जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 3 की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2100 रुपये। तो जो आंसर है वो हमारा 2100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ए का है ये किसका है, ए का। अगर इसने बी का पूछा है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 700 इंटू में 4 करते तो हमारा कितना हो जाता, 2800। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। ए और बी और सी क्रम से 2700, 8100 और 4500 लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। ए और सी के लाभ का जो अंतर क्या होगा यदि वर्ष के अंत में बी को 3600 का लाभ होता है। देखो, पूछा किसका है, ए और सी के अंतर है ना वो पूछा है, और दे किसका रखा है इसने, बी का दे रखा है 4600। अब इनका जो टाइम है वो हमारा सेम है, तो टाइम सेम है तो जो इनका रेशियो है प्रॉफिट का, जो इन्वेस्ट का, वो हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो रेशियो आ जाएगा ए रेशियो बी रेशियो, और हमारा सी यहाँ पे कितना है हमारा 2700, यहाँ पे हमारा 8100 है, और जो सी है वो हमारा 4500 है। अब देखो, जो कॉमन है वो हम काट देंगे। 3 जीरो, 2 जीरो है, 2 2 जीरो हमारे तीनों में कैंसिल आउट हो जाएगी। अब देखो किससे कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 है हमारे 27 होंगे, और 9 नियम 81 हो जाएगा, और 9 5 45 हो जाएगा। अब देखो, इसने पूछा है ए और सी का, ए और सी का पूछा है, लेकिन जो बी की वैल्यू है वो उसने दे रखी है 3600। 3600 दे रखी है। ये किसकी वैल्यू है, 9 की वैल्यू है। तो एक की निकालेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 400 आ जाएगी। पूछी किसकी है इसने, ए और सी। ए और सी का डिफरेंस पूछा है, तो ए और सी का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 की 2 है, और इनका क्या निकालना है, अंतर निकालना लाभ का। लाभ हमारा कितना है यहाँ पे 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा तो जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा, 800 रुपये का। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। ओके, फिर से समझाती हूँ आपको। ए और बी और सी ने जो इन्वेस्ट किए हैं, एक साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं, और उसमें जो बी को है ना कितना लाभ मिला है, हमारा 3600 मिला है। अगर बी को 3600 मिला है तो 9 की वैल्यू इसमें कितनी है, 3600 है। तो एक की निकालेंगे तो हमारी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 400 का लाभ होगा एक का। और हमें निकालना किसका है, यहाँ पे ए और सी के डिफरेंस का निकालना है। तो ए और सी के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 400 से, तो हमारा जो डिफरेंस आ जाएगा वो 800 आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। ए और बी 12,000 और 16,000 लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। 8 महीने के बाद सी 15,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में उन्हें 9900 का लाभ होता है। तो ए का लाभ प्रतिशत याद कीजिए। अब देखो, 3 है इसमें, ए बी और सी, तो इनका जो टाइम है वो हमारा इक्वल है, तो हम इनका जो रेशियो है वो इक्वल ले लेंगे। तो ए बी और हमारा सी है। ए कितना लगा रहा है, यहाँ पे 12,000 लगा रहा है, और जो बी लगा रहा है वो 16,000 लगा रहा है, और सी हमारा कितना लगा रहा है, यहाँ पे 15,000 लगा रहा है। अब इसमें एक चीज देखो, जो टाइम है ना वो हमारा सेम नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिख रखा, 8 महीने के बाद सी 15,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। 8 महीने के बाद, तो इसका मतलब एक साल में जो महीने होते हैं वो 12 होते हैं। तो जो हमारा ए है इसने पूरे ही महीने काम किया है, जो बी है इसने भी पूरे महीने काम किया है, लेकिन जो सी है वो हमारे 8 महीने के बाद आया है। तो 8 महीने के बाद आया, तो 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो उसने कितने कितने महीने बाद आया है, वो 4 महीने बाद। मतलब काम कितने
सॉरी काम ने जो इन्वेस्ट किया है वो कितने महीने के लिए किया है, 4 महीने के लिए किया है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें जो चीज़ कॉमन है वो काट देते हैं। देखो यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे भी 3 जीरो, यहाँ पे भी 3 जीरो। 4 एकम 4, 4 से काटेंगे तो हमारा 4 तिये 12 और 4 से काटेंगे तो हमारा 4 तिये 12। अभी और भी कट जाएगा, ये 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 5 15। अब देखो रेशो कितना बनेगा, 12 रेशो 16 रेशो हमारा कितना आ गया 5। अब कुल दे रखा है जो वर्ष का जो लाभ है ना वो 9900 है। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12 और जो 16 है हमारे 28 हो जाएंगे, 28 और 5 हमारे 33 हो जाएंगे। 3300 की जो 33 की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी दे रखी है यहाँ पे, 9900 दे रखी है। तो एक की निकालेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, 300। पूछी किसकी है इसने, ए का लाभ प्रतिशत याद कीजिए। जो ए का लाभ, ए का जो लाभ है वो हमारा कितना है यहाँ पे 12। तो 12 की वैल्यू निकालेंगे तो 12 हमारे 3600 आ जाएगा। जो प्रॉफिट है वो हमारा कितना है, ए का 3600। ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है ये ठीक हो जाएगा। फिर से समझाती हूँ इस वाले क्वेश्चन को। देखो अभी तक जो हमने 2 क्वेश्चन किए थे उसमें जो हमारा टाइम था वो तीनों का ही सेम था, इसलिए हमने उस टाइम को मल्टीप्लाई नहीं किया। करते तो 12 से करते, क्योंकि एक महीने में ना, एक साल में जो महीने होते हैं वो हमारे 12 होते हैं, तो 12 हम तीनों में कट जाता है, इस वजह से उसको मल्टीप्लाई भी नहीं करते। यहाँ पे क्या है, हमारा जो 8 महीने के बाद सी मतलब आया है, 8 महीने के बाद आया, तो 8 महीने तक जो काम किया है वो तो हमारा किसका हो गया, ए और बी का हो गया। जबकि ए और बी ने काम छोड़ा नहीं है, सॉरी काम नहीं है, ए और जो बी ने इन्वेस्ट किया है वो हमारा 1 साल के लिए ही किया है, ठीक है। तो 1 साल के लिए हमारा कितना हो गया, 12 महीने हो गए, तो 12 से हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जो सी आया है वो हमारे 8 महीने के बाद आया, तो इसने इन्वेस्ट किया है वो 4 महीने के लिए किया है, तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और बी और ए है उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारा रेशियो में कॉमन है उसको हम कट कर देंगे। उसके बाद हमारा जब हम सम करेंगे, जो रेशियो है ना उनका सम करेंगे, वो हमारा 3300 आएगा। उसकी जो वैल्यू है वो हमारी 9900 दे रखी, एक की निकालेंगे 300 आ जाएगी। पूछी किसकी है, ए की, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 3600 आ जाएगा। ओके नेक्स्ट देखेंगे। बार बार है ना आपका जो वर्किंग वाला है चैप्टर है उसकी माइंड में आ रहा है कि वर्किंग वाला करा रही है, जबकि आज हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। ए और बी 12,000 और 16,000 लगाकर व्यापार शुरू किया। 4 महीने के बाद बी व्यापार से निकल गया। बी कितने महीने बाद निकला, 4 महीने के बाद। उसके क्या है, उसके 4 महीने के बाद सी 20,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। तो वर्ष के अंत में लाभ याद कीजिए, वर्ष के अंत में लाभ याद करना है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट का जो आपका इन्वेस्ट का जो रेशियो है वो बना लेते हैं, ए बी और सी। यहाँ पे कितना कर रखा है इसने, 12,000 कर रखा है ए ने, और जो बी है उसने 16,000 कर रखे हैं, और सी ने कितना किया है यहाँ पे 20,000 किया है। ओके अब देखो टाइम का, ए तो हमारा गया ही नहीं है, तो इसका मतलब ए तो हमारा पूरा ही टाइम काम करेगा 12 महीने। अब क्या दिया है हमें, 4 महीने के बाद बी व्यापार से निकल जाता है। 4 महीने के बाद बी निकल गया, तो इसका मतलब इसने काम कितने किया है ना, इन्वेस्ट कितने टाइम के लिए किया है, 4 महीने के लिए ही इन्वेस्ट किया है। उसके 4 महीने के बाद सी आता है, मतलब बी ने जो 4 महीने का इन्वेस्ट किया था ना उसके भी 4 महीने के बाद सी आया। तो 4 महीने पहले के और 4 महीने बीच में और 4 महीने मतलब उसके बाद आया है, मतलब टोटल हमारा 8 महीने के बाद आया है। मतलब बी का 4 महीना था और उसके भी 4 महीने के बाद आया, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 8 महीने के बाद हमारा सी आया है। तो उसने जो इन्वेस्ट किया वो कितने महीने के लिए किया, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब इसमें जो कॉमन है वो कट कर दो, यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे भी हमारे 3 जीरो कट जाएंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिये हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 से कोई कट रहा है हमारे यहाँ पे, अब कोई नहीं कटेगा। अब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तिये हमारे 36 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 20 आ जाएगा। कट तो जाता है, 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से और कट जाएगा, तो 4 से और काट दो, 4 टिम हमारे 36 हो जाएंगे, 4 चौक 16 और 4 पंजे हमारा 20 हो जाएगा। अब ये हमारा रेशियो आ गया। वर्ष के अंत में लाभ याद कीजिए, नहीं भाई क्या आएगा, वर्ष के अंत में लाभ, वर्ष के अंत में ए बी और जो सी है उसका लाभ प्रतिशत याद कीजिए, ये होगा यहाँ पे। ठीक है, ए बी सी का जो लाभ प्रतिशत है वो पूछा है, तो 9, 4 और 5 आ जाएगा जो हमारा रेशियो होगा। मैं आपको फिर से समझाती हूँ, ये वाला क्वेश्चन हमारे पीछे जो क्वेश्चन किया ना वैसा ही है, अलग नहीं है।
अब देखो यहाँ पे ए ने इन्वेस्ट किए हैं 12,000, बी ने किए हैं 16,000 और सी ने किया हमारा 20,000। ये चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। उसके बाद बोला है कि चार महीने के बाद जो बी है वो हमारा व्यापार से निकल जाता है। तो इसका मतलब 4 महीने तो उसने इन्वेस्ट किए हैं, तो 4 से कर दिया। ए ने हमारे पूरे ही 12 महीने किए हैं, ए हमारा बिल्कुल भी इन्वेस्ट को निकाला नहीं है। ठीक है, अब आता है हमारा सी ने कितने महीने किए हैं, उसके 4 महीने के बाद, मतलब बी ने 4 महीने किए और 4 महीने उसके भी 4 महीने, तो मतलब टोटल हमारा 8 महीने के बाद जो सी ने है वो इन्वेस्ट किया। तो टोटल इन्वेस्ट कितना किया है सी ने, टोटल 4 महीने तक का किया, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 हमारे तीनों में कॉमन था, तो हमने 4 से काट दिया, यहाँ पे 3 आ जाएगा आपका। फिर क्या किया है उसने, जो कॉमन था वो काट दिया, तो रेशियो हमारा 9:4:5 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। वर्ष के अंत में ए बी सी का लाभ प्रतिशत का रेशियो याद कीजिए, ये होगी लास्ट लाइन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। ए और बी 16,000 और 15,000 लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। 3 महीने के बाद ए 5,000 निकाल लेता है, बी 5,000 और लगा देता है, मतलब एक ने निकाला है और एक ने हमारे लगा दिया है। इसके 3 महीने के बाद सी 21,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है, तो वर्ष के अंत में उन्हें 49,800 का लाभ होता है। तो बी का प्रॉफिट याद कीजिए, जो बी का जो लाभ है ना वो पूछा है। अब देखो इन्वेस्ट तो हमारे तीनों ने ही किया, तो तीनों का रेशियो लिख लेते हैं हम पहले। यहाँ पे ए बी और हमारा सी, यहाँ पे जो ए का इन्वेस्ट है वो हमारे 16,000 है और बी का जो इन्वेस्ट है वो 15,000 है और सी का कितना है यहाँ पे हमारा 21,000 है। अब देखो टाइम को देखना, हमें टाइम किसने कितने टाइम तक किया है। 3 महीने के बाद ए 5,000 निकाल लेता है, तो मतलब जो बी ने इन्वेस्ट किया है वो 3 महीने तक तो किया ही किया है, उसके बाद 5,000 निकाल लिए, तो 3 महीने का जो इन्वेस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से। जो इन्वेस्ट किया ना उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बचे कितने महीने हमारे, 12 महीने में से 3 निकालेंगे तो हमारे 9 महीने बचेंगे। 9 महीने बचेंगे तो उसमें इन्वेस्ट कितना बचेगा हमारा, जबकि उसने 5,000 निकाली तो 11,000 बचेगा। तो 11,000 पे जो हमें मिलेगा वो कितने महीने का मिलेगा, 9 महीने का ब्याज मिलेगा। अब देखो बी को, बी ने 5,000 और लगा दिए, मतलब बी ने 5,000 और लगाए 3 महीने के बाद। और बोला है ना, और का मतलब उस जो यहाँ पे चल रहा है ना, पहले आपका 3 महीने चल रहा है उसी का ही है। तो 3 महीने तो उसने कितने लगाए हैं, 15,000 इन्वेस्ट किए हैं 3 महीने तक, तो बचे कितने हमारे 9 ही बचे। 9 में से उसने 5,000 और ऐड कर दिए, तो 5 और कर देंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 20,000। 20,000 पे कितने महीने का मिलेगा, 9 महीने का। सी कितना है, उसके 3 महीने के बाद हमारा सी आया है, मतलब 3 महीने आपके बी के थे, ए के थे, 3 महीने बी के थे और 3 महीने तो हमारे ए के थे और उसके भी 3 महीने बाद आया, तो टोटल हमारे 6 महीने बाद आया है वो। तो 12 में से 6 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे 6 महीने बचेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 से। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी, हम 16 तो ये हमारे कितने हो जाएंगे 48,000 और 11 9900 हो जाएंगे, 99,000 हो जाएंगे। ऐड करेंगे तो हमारे 3 0, 9 और 8 हमारे 17 हो जाएंगे और 9 एक 10 4 14। ठीक है, ये तो हमारा ए का है। बी का निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 3 45,000 आ जाएगा और 9 से करेंगे तो हमारी 3 0 और 9 दूनी 18। यहाँ पे ऐड करेंगे तो 0 0 5 और 8 और 4 हमारे 12 और 2,25,000 आ जाएंगे यहाँ पे। और इसका जो सी का है वो हमारा 21,000 है ना, तो यहाँ पे 0 काट देनी थी ना, चलो नहीं काटी तो कोई नहीं। 3 0 हमारी यहाँ पे आ जाएगी और 6 कम 6 6 दूनी 12, ये हमारा आगे 2 है, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम इसमें जो कॉमन है वो कट कर देते हैं। देखो यहाँ पे 3 0 है और यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे भी 3 0, यहाँ पे भी 3 0। अब जो बचा है उसका टोटल लाभ उसने दे रखा, वर्ष के जो अंत में लाभ मिल रहा है उसको 49,800 का मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है 147 है, प्लस हमारा 225 हो जाएगा और प्लस हमारा 126 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 6 हमारे 11, 11 और 8 हमारे 18 हो जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और 4 और 1 5, 5 और 4 हमारे कितने हो जाएंगे 9, 2 3 4, कितना आ गया हमारा 498। किसके इक्वल है हमारा 498,000 के इक्वल है यहाँ पे, 00 के। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 100 आ जाएगी। पूछा किसका, इसने बी का प्रॉफिट पूछा है, तो बी का जो प्रॉफिट है वो कितना है यहाँ पे 225 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 225 से, तो हमारा कितना आ जाएगा ये
225 और हमारी कितनी आ जाएगी 00, 22,500 आ जाएगी, 22,500, 5,000 नहीं आएगा, 22,500 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो सेकंड है ना, ये ठीक हो जाएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर से समझा रही हूँ, अच्छे से समझना। ए और बी और जो सी है उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, तो इन्वेस्ट कितना किया है हमारा 16,000 कर रखा है, फिर 15,000 कर रखा है, फिर हमारा 21,000 इन्वेस्ट कर रखा है। उसके बाद इस क्वेश्चन में टाइम का हमें देखना, टाइम कितने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। जो 3 महीने के लिए के बाद जो ए है वो 5,000 निकाल लेता है, 3 महीने के बाद निकालता है, तो इसका मतलब 3 महीने तक तो उसने 16,000 ही इन्वेस्ट किए, तो 16,000 पे 3 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, बचे कितने हमारे 5,000 तो उसने निकाल लिए, तो बचे हमारे 11,000। 11,000 पे कितने का मिलेगा 9 महीने का मिलेगा, क्योंकि टोटल हमारा जो महीने हैं वो कितने हैं 12, वर्ष के अंत में बोला है तो 1 वर्ष का है वो। फिर बोला है बी कितने डाल रहा है उसमें 5,000 और डाल रहा है 3 महीने के बाद, और 3 महीने के बाद मतलब 3 महीने पे तो जो प्रॉफिट मिलेगा वो 15,000 पे मिलेगा, उसके बाद 9 महीने पे जो प्रॉफिट मिलेगा वो हमारा कितने पे मिलेगा 20,000 पे मिलेगा। तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो ए की वैल्यू ये आएगी और जो बी की वैल्यू है ये आ जाएगी। और जो सी है वो कितने महीने के बाद आया है हमारा 3 महीने के बाद आया, तो 3 महीने पहले और 3 महीने बाद, तो टोटल हमारे वो 6 महीने के बाद आया है। तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 महीने का इन्वेस्ट मिलेगा, जो प्रॉफिट है वो मिलेगा उसको, किसको सी को। ठीक है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे 39,800, इसके इक्वल रख देंगे और यहाँ पे 1 की निकाल लेंगे। पूछिए इसने बी की है तो बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी का जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ABC 4, 6, 9 के अनुपात में पैसा लगाकर व्यापार शुरू करते हैं, अंत में उनके लाभ का अनुपात 2, 3, 5 हो जाता है। उसके बाद लगाए गए समय का अनुपात पूछा है, टाइम का पूछा है। अब देखो ए और बी और सी, ए बी और सी, यहाँ पे 4, 6 और 9, ये क्या है हमारा इन्वेस्ट है, क्या है यहाँ पे इन्वेस्ट है। ठीक है, और पूछा किसका, सॉरी टाइम का भी क्या दे रखा है, उसके लाभ का दे रखा है, तो इसका मतलब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट 2, 3 और 5 है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो हमारा इन्वेस्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, सॉरी इन्वेस्ट नहीं प्रॉफिट जो होता है वो हमारे किसके इक्वल होता है, इन्वेस्ट इनटू में हमारा टाइम के इक्वल होता है। तो हमें यहाँ पे टाइम का निकालना है ना, समय का अनुपात निकालना, तो टाइम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन हमारा इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा प्रॉफिट कितना है 2 अपॉन हमारा 4 हो जाएगा, 3 अपॉन हमारा 6 हो जाएगा, या 5 अपॉन हमारा 9 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो 1/2, इसको कट करेंगे तो 1/2, ये हमारा कैंसिल आउट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो 1/2 इंटू में 1/2 अपॉन में हमारा 5/9 आ जाएगा। देखो अपॉन में जो फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती है वो रेशियो में प्रॉब्लम करती है। उसका सोल्यूशन ये है कि आप एलसीएम ले लो, तो नीचे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा। तो 18 से 2 को काटेंगे तो 2 नीम 18 आ जाएगा, 2 नीम 18 और 9 दूनी 18, 2 5 दूनी 10 आ जाएगा। क्या किया है यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 18, तो 18 से हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और कितना आ जाएगा 9, 9, 10 रेशो आ जाएगा। ठीक है, 9:9:10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए और बी कोई बाड़ा 10 महीने के लिए किराए पे लेते हैं, उसमें क्या आएगा यहाँ पे ए उसमें 100 गाय 8 महीने के लिए रखता है, बेचे हुए 2 महीने के लिए बी उसमें कितनी गाय रखेगा यदि बी ए से 1.5 गुना किराया देता हो। मतलब बी जो है वो ए से 1.5 गुना किराया ज़्यादा दे रहा है, तो इसका मतलब जो ए और बी का जो रेशियो है वो देखो हम क्या बनाएंगे। यहाँ पे ए हमारा जो रख रहा है वो 100 गाय 8 महीने के लिए रख रहा है। ठीक है, 100 गाय 8 महीने के लिए रख रहा है, और बी का पूछा है वो बी हमारी कितनी गाय कितने महीने के लिए 2 महीने के लिए, और जो बी कितना दे रहा है उसको 1.5 गुना अधिक किराया दे रहा है, तो इसको हम डिवाइड में कर देंगे 1.5 गुना। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, 2 से काटेंगे तो 2 से नहीं कटेगा 5 से काटेंगे तो 2 आएगा, 5 से काटेंगे तो 3 आएगा, और 2 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 4 से काटेंगे तो हमारे यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे तो कितना आ गया हमारा 200, और यहाँ पे x/3 आ गया, तो 3 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, फ्रैक्शन है ये प्रॉब्लम करेंगे तो 3 एलसीएम लेंगे तो 3 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम कर दो, आपको करने का तरीका आना चाहिए। 3 से करेंगे तो हमारी 600 की जो वैल्यू है वो हमारी किसकी आ जाएगी x की। तो जो x है वो कितनी गाय रखेगा यहाँ पे 600 रखेगा। x का मतलब है हमारा जो b है वो कितनी गाय रखेगा यहाँ पे 600 गाय रखेगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे,
ए बी से 450 अधिक लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ए ने 8 महीने के लिए जबकि बी ने 4 महीने के लिए पैसे लगाकर 125 के लाभ में ए को बी से 75 अधिक मिलते हैं तो ए की पूंजी याद कीजिए। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर आपने ये लाइन नहीं समझी तो। क्या है, 125 के लाभ में ए को बी से 75 रुपए अधिक मिलते हैं। अब देखो यहाँ ए और बी की लड़ाई है तो बी को कितने मिलेंगे, यहाँ पे जितने मिलेंगे उससे हमारा ए है उसको 75 एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर मान लेते हैं ए को हमारे बी को हमारे एक्स मिल रहा है तो जो ए को कितने मिलेंगे, एक्स प्लस 75 मिलेंगे। ये वाली जो लाइन है ना ये समझनी बहुत जरूरी है। बी को कितने मिल रहे हैं, 75 अधिक मिल रहे हैं। ठीक है, बी को नहीं, ए को बी से 75 अधिक मिल रहा है तो बी को जो मिल रहा है उससे 75 अधिक ए को मिल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस हमारा 75 आ जाएगा। और इसकी जो वैल्यू है वो टोटल कितना दे रखा है, 125 दे रखा है। अब देखो 2x इक्वल टू उधर जाएगा तो 75 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। अब इसको समझो, x को कितने मिल रहे हैं हमारे 25, तो इसका मतलब b को हमारा कितना मिल रहा है 25 और जो a है उसको कितने मिलेंगे, 100 मिलेंगे। अब ए और बी का हमारा कितना आ गया यहाँ पे, ये हमारे प्रॉफिट आ गया। अब देखो महीना जो टाइम है ना, टाइम का रेशियो निकालेंगे। टाइम का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, ए और बी का। ए ने 8 महीने तो ए का हमारा 8 महीना है, बी से 4 महीने, बी का हमारा 4 है तो काटेंगे तो 1 आएगा 2 आएगा। और जो यहाँ पे प्रॉफिट है उसका रेशियो हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 100 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 25। 25 से काटेंगे तो 1 आएगा, 25 से काटेंगे तो 4 आएगा। अब देखो मेरे पास टाइम का भी रेशियो आ गया, प्रॉफिट का भी आ गया और इसने व्यापार शुरू किया तो मतलब इन्वेस्ट का निकालना है। तो हम यहाँ पे इन्वेस्ट का जब रेशियो निकालेंगे तो वो हमारा कितना आएगा, इन्वेस्ट हमारा क्या होगा, प्रॉफिट इक्वल टू हमारा इन्वेस्ट इनटू टाइम होता है। तो हमारे पास क्या निकालना है, इन्वेस्ट निकालना है। तो इन्वेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम हो जाएगा। तो प्रॉफिट हमारा 4 है, 4 अपॉन हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 अपॉन 1 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2, तो 2:1 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे इन्वेस्ट का रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का। और इसने बोल रखा है 450 अधिक लगाकर, या क्या अधिक, ये अधिक, ये तो देखा ही नहीं मैंने, क्या है यहाँ पे अधिक लगा के व्यापार शुरू किया है। तो एक की वैल्यू कितनी है, 450। पूछी किसकी है इसने, ए की पूंजी पूछी है। तो ए की जो पूंजी है वो हमारी कितनी है, यहाँ पे 2 है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 45 दूनी 90 तो 9000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकंड है ये ठीक हो जाएगा। फिर से बताती हूँ, ए और जो बी है वो कितने रुपए अधिक लगा रहा है, 450 अधिक लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ए ने है 8 महीने के लिए पैसे लगाए, जो बी ने है उसने 4 महीने के लिए पैसे लगाए। अब यहाँ पे ये वाली लाइन समझने की थी जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी है। यहाँ पे जो ए है वो बी से 75 अधिक लेता है तो बी का हमने x मान लिया और जो a का निकल आएगा यहाँ पे कितना हो गया, x प्लस 75 हो गया। इन दोनों की जो इक्वल दे रखा है वो 125 के इक्वल दे रखा है। तो ऐड करेंगे तो हमारा जो x की वैल्यू है, जो हमारी b की वैल्यू है वो 25 आ जाएगी और a का कितना आ जाएगा, हमारा 100 आ जाएगा। ये क्या आया हमारा 100, ये प्रॉफिट आया। ठीक है, प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 100 और 25 आ जाएगा। यहाँ से इनको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा 4:1 किसका आ जाएगा, प्रॉफिट का। और जो टाइम का रेशियो है 2:1 आ जाएगा। इन्वेस्ट, क्योंकि लगाकर व्यापार शुरू किया तो इसका मतलब इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्ट का जो रेशियो निकालेंगे तो वो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रॉफिट अपॉन टाइम कर देंगे तो इन्वेस्ट का 2:1 आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या, कम और अधिक हमेशा डिफरेंस को शो करता है। तो डिफरेंस करेंगे तो हमारा 1 की वैल्यू 450 आ जाएगी। निकालनी किसकी है, यहाँ पे इन्वेस्ट की ए की निकालनी है। किसकी निकालनी है, ए की निकालनी है। तो ए की निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 900 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको जो चैप्टर है ना ऐसे ही नहीं आएगा, इस पे थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा वरना आपको नहीं आएगा। थोड़ा सा हार्ड पड़ता है पार्टनरशिप, अगर आपको पार्टनरशिप के थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है तो। इन्वेस्ट टाइम और जो प्रॉफिट है उसकी नॉलेज नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट अगर समझोगे और इनके नोट्स बनाओगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो 9 क्वेश्चन। ए और बी में जो रेशियो है वो 3:2 के अनुपात में पैसा लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। 5% प्रॉफिट को दान कर देते हैं। प्रॉफिट क्या कर रहे हैं, वो दान कर रहे हैं। बचे हुए लाभ को पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। और ए और बी से 3800 अधिक मिलते हैं तो कुल लाभ याद कीजिए। 3800 अधिक मिल रहे हैं और कुल लाभ पूछा है।
अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, 5% क्या कर रहे हैं, वो दान कर रहे हैं। अगर हमारा टोटल यहाँ पे जो है इन्वेस्ट मान ले हम 100 है, तो जो उसका 5% है, तो इसका मतलब दान किया है उसने 5 रुपये किया है, 100 मान रहे हैं ना यहाँ पे, तो 5 रुपये दान कर दिया, तो बचत है हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 95 हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे रेशियो दे रखा है, ए और बी का जो रेशियो है वो 3:2 है। अब इन दोनों में जो रेशियो है वो हमारा कितना है, यहाँ पे 3:2 है। टोटल जो है ये 5 के है, 5 नहीं है, ये किसके इक्वल है, हमारे 95 के इक्वल है, क्योंकि 5 तो हमने क्या कर दिया वहाँ पे, दान कर दिया। तो 5 की वैल्यू यहाँ पे 95 है, एक की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 45 19 आ जाएगा। अब क्या पूछा है, दोनों में 38,000 अधिक लेते हैं, तो इसका मतलब ए और बी का हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो एक बाटा है तो ए का इन्वेस्ट जो पैसे हैं वो देखेंगे कितना आएगा। तो यहाँ पे 19 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 19 3 हमारे कितने हो जाएंगे, 3 निम 27, 2 3 कम 3 और 4 47, 57, सॉरी कितना आ जाएगा, 57, 19 57 होता है। और यहाँ पे 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 दूनी 38 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा 3800 है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा, 19 का आएगा, क्योंकि 3 और 2 में डिफरेंस 1 का है। दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब हमारा 19 का। 19 की जो वैल्यू है वो हमारी 3800 है। एक की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। पूछा किसका है, कुल लाभ याद कीजिए। कुल हमारा कितना है यहाँ पे, 5 है, तो 5 निकालेंगे तो हमारी कितने आ जाएगी यहाँ पे, कुल हमारे यहाँ पे 5 है, कुल हमारा यहाँ पे 100 है, 5 नहीं 100 का निकालना है। तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 20,000 आ जाएंगे। ओके, फिर से समझाती हूँ इस वाले क्वेश्चन को, क्या कर रखा है। ए और बी में जो पैसे लगाकर व्यापार शुरू कर रहे हैं, ए और जो बी है उसमें इन्वेस्ट का रेशियो दे रखा है 3:2। 3:2 है, उसमें जो टोटल है हमारा वो कितना है, 5 है। अब 5 किसके इक्वल आएगा, क्योंकि इसने नेक्स्ट लाइन दे रखी है 5% वो प्रॉफिट को दान कर देता है। अगर हमारे पास रुपए 100 रुपये है, इन्वेस्ट हम 100 रुपये कर रहे हैं, या हमारे पास प्रॉफिट 100 का है, तो जो हम दान दे रहे हैं वो 5 रुपये दे दिए, तो हमारे पास कितने बचे, 95 बच गए। 95 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। ठीक है, तो एक की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 19। अब हमने ए का भी निकाल लिया और फिर बी का भी निकाल लिया। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ गया, हमारा 19 का, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ए और बी 3800 अधिक मिलते हैं। अधिक और कम हमेशा डिफरेंस को शो करते हैं। तो ए और बी का जो डिफरेंस है वो 19 आ जाएगा। 19 की वैल्यू हमारी 3800 है, एक की निकालेंगे तो 200 आ जाएगी। निकालने किसकी है, कुल कितना था, हमने माना था 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 20,000 आ जाएगा यहाँ पे। तो 20,000 तो नहीं है यहाँ पे, तो हमारा 20 मतलब इसमें एक जीरो और आएगी यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये हमारे यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए और बी 50,000 और 20,000 लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। ए व्यापार में काम भी करता है और लाभ का 20% अधिक सैलरी के रूप में ले लेता है। बचे हुए लाभ को पूंजी के रूप में बांट लेते हैं, जिसमें ए और बी से 5700 अधिक लेते हैं। तो कुल लाभ याद कीजिए। अब देखो इसमें तो 20% आ गया और वहाँ पे कितना था हमारा, ओनली 5% वो दान कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना कर रहा है, वो 20% कर रहा है। तो यहाँ पे ए और जो बी का जो इन्वेस्ट है उसका रेशियो कितना है, यहाँ पे 50,000 है और यहाँ पे कितना है हमारा 20,000 है। अब देखो मान लेते हैं जो हमारी सैलरी है वो 100 रुपये है। ठीक है, सैलरी हमने टोटल मान ली 100 रुपये है, उसका जो 20% है सैलरी के रूप में लेता है, 20% सैलरी के रूप में भी लेता है। तो ए को जो मिल रहा है सैलरी के रूप में वो कितने मिल रहे हैं, 20 रुपये। बचे कितने हमारे पास, कितने बचेंगे यहाँ पे, 80 रुपये बचेंगे। बचत कह लो इसको। ठीक है, बी नहीं बचत हमारी कितनी होगी यहाँ पे, 80 की होगी। अब देखो यहाँ पे जो कॉमन है रेशियो में वो काट दूँ, यहाँ पे 4 जीरो कॉमन है, यहाँ पे भी हमारे 4 जीरो, ये तो 5 और 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 80 है और यहाँ पे कितना है, 20 है। यहाँ पे जो टोटल है वो कितना है, 7 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 80। एक की निकालेंगे तो कितनी आएगी, 80/7 आ जाएगी। एक की निकालेंगे तो कितनी आएगी, 80/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40, 400/7 आ जाएगा। और तो बी की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 80/7, और यहाँ पे जो रेशियो आएगा 8 दूनी 16, 160/7 आ जाएगा। अब देखो जो ए है ना, ए को कितना अधिक मिल रहा है, 20 रुपये अधिक मिल रहे हैं, 20% अधिक मिल रहे हैं, तो उसका 100 माना है तो 20 अधिक मिल रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा ए है ना उसको 20 एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 140 और 400 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे,
400 आ गया और 7 दूनी 14, ये है यहाँ पे, तो 540 आ जाएगा। कितना आ गया? 540/7 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया? 160/7 आ गया। अब देखो 7 दोनों में ही कॉमन है, तो जो 7 है उसको हम ऐसे ही कैंसिल आउट कर देते हैं, या हमारा 7 से कॉमन लेके ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 7 कट हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, और 4 से काटेंगे तो कट जाएगा। ये 4 से काटेंगे तो हमारा ये नहीं कटेगा, ठीक है, ये भी नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा? 2 से ही काट लेते, सबसे ईजी तो 2 का ही लग रहा है, तो 2 से काटेंगे तो कितना? 2 दूनी 4 आएगा, 2 सत्ते 14 आएगा, और 2 अट्ठे 16 आ जाएगा। अब 27 और 8 हमारा किसी से नहीं कटेगा। अब क्या बोल रखा है? ए को बी से 5700 अधिक मिलते हैं। कम और अधिक हमेशा डिफरेंस को शो करते हैं, तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 19। 19 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? यहाँ पे 5700 दे रखी है, तो 1 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 300 आ जाएगी। पूछी किसकी है? कुल का पूछा है। कुल लाभ याद कीजिए, तो कुल हमारा कितना है? यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, हमारा कुल कितना हो गया? 27 और 8 हमारे कितनी हो जाएंगे? यहाँ पे टोटल 35 हो जाएगी। तो 300 को जो हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पे 00 और 15 और 9 1 10, कितना आ जाएगा? 10,500 आ जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ना, ये ठीक हो जाएगा यहाँ पे। ओके, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। आपको पता है पार्टनरशिप में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, समझोगे तो ही समझ में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। एक कुल पूंजी का 1/6 धन और 1/6 समय के लिए बी पूंजी का 1/3 धन 1/3 समय के लिए, बाकी पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता है। 4600 के लाभ में बी का लाभ प्रतिशत याद कीजिए। अब देखो जो पूंजी लगा रहा है उसको लिख लेते, तो देखो यहाँ पे ए और जो बी है और जो सी है। ए कितना लगा रहा है? 1/6 धन इन्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? ये इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। और जो बी कर रहा है वो कितना कर रहा है? 1/3 धन कर रहा है, और सी बाकी पूंजी का, तो मतलब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। टाइम कितना दे रखा हमसे? यहाँ पे टाइम दे रखा ए का 1/6 दे रखा है, और बी का कितना दे रखा है? यहाँ पे 1/3 दे रखा है, और सी का हमारा बाकी का सारा है। अब देखो यहाँ पे इन्वेस्ट बाकी का दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन है वो प्रोग्राम कर रहा है, तो फ्रैक्शन में हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। 6 और 3 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6 ही आ जाएगा, तो 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 6 से हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? हमारा 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। अब देखो बाकी टोटल हमारा कितना इन्वेस्ट हो रहा है? यहाँ पे 6 इन्वेस्ट हो रहा है, जो एलसीएम आ जाए ना वही इन्वेस्ट हो रहा है, और सी बाकी पूंजी सी पूरे समय के लिए इन्वेस्ट करे, तो बाकी जो पूंजी है जो इन्वेस्ट है वो कितना आ गया? 6 है। 6 में से हमारा 3 जाएगा, तो कितना बचेगा? यहाँ पे 6 - 3 हमारा कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब देखो टाइम भी जो हमारा है वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 6 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 1। 6 से करेंगे तो 2, और जो सी है वो हमारा पूरे ही टाइम के लिए है। सी पूरे समय के लिए है, तो इसका मतलब हमारा जो सी है वो कितने के लिए? 6 के लिए है। अब देखो हमारे पास टाइम भी आ गया, इन्वेस्ट भी आ गया। अब इनका रेशो करते हैं, ए, बी और सी। जो इन्वेस्ट का रेशो है वो कितना है? 1:2 और हमारा 3। अब हम जो टाइम का रेशो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो टाइम का रेशो कितना है? 1, टाइम का रेशो हमारा 2 और टाइम का रेशो हमारा 6। कितना आ गया? 1, 4 और हमारा 18 आ गया। अब क्या पूछा है? 4600 के लाभ में से बी का लाभ प्रतिशत याद किया। टोटल हमारा कितना लाभ है? 4600, जबकि हमारा लाभ कितना है? 18 और 4 हमारे 22 और 1 23। 2300 किसके इक्वल? हमारे 4600 के इक्वल है। एक की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 200 आ जाएगी। पूछी किसकी है? बी की। बी का कितना है? यहाँ पे 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 800 आ जाएगा, जो बी का प्रॉफिट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एबीसी है, इसमें तीन पार्टनर है। ए का 5/8 भाग प्राप्त करता है। शेष लाभ को बी और सी बराबर भाग में बांट लेते हैं, जबकि कंपनी का जो लाभ प्रतिशत है वो 4% से बढ़कर 9% हो जाता है। तो ए की आमदनी 450 बढ़ जाती है, तो सी की पूंजी बताइए। अब देखो सी की जो ए की आमदनी है ना 450 बढ़ रही है, और जो आपकी कंपनी है वो 4% से 8%, 4% से 9% होगी। 4% से कितनी होगी? वो 9% होगी। तो इसका मतलब कितने का डिफरेंस है? 5 का। 5% की जो वैल्यू है वो कितनी है? यहाँ पे 450 है।
1 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 90, और 100 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 9000। तो जो 9000 रुपये में जो ए है वो इन्वेस्ट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ए और बी का जो रेशियो है वो बना लेते हैं, 5/8। तो इसका मतलब टोटल हमारा कितना है यहाँ पे 8 है। 8 का 5 प्राप्त कर रहा है कौन, ए। तो इसका मतलब कितना है यहाँ पे 8 का 5 हमारा कौन ले रहा है यहाँ पे, ए ले रहा है। 8 का 5 ले रहा है तो बचा कितना हमारा 3। 3 का क्या है, शेष लाभ का बी और सी बराबर भाग में बांट लेते, तो 3 को बराबर भाग में बांट ले तो 3/2 आ जाएगा हमारा हाफ, और इसका भी 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन है ये हमें प्रॉब्लम करेगा, तो हम इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे सी की पूंजी याद करनी है ना, और ए को मिल कितना रहे यहाँ पे 90,000। तो 10 की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पे 90,000 है, सॉरी 90 नहीं 9,000 है, मैं भी ध्यान नहीं देती हूँ, 0 से 0 कट जाएगी तो हमारे कितना आ जाएगा यहाँ पे 900। पूछा किसका है, सी का पूछा है, तो 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे सी को तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2700। तो जो सी का जो प्रॉफिट है वो हमारा कितना आ जाएगा 2700। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट ठीक हो जाएगा। फिर से समझाती हूँ मैं आपको, ए बी सी 3 पार्टनर है, उसमें से जो टोटल है वो 5/8 भाग ए को मिल रहा है, तो मतलब टोटल तो हमारा कितना है 8 है। 8 में से 5 ए को मिल रहा है तो बचा कितना हमारा 3 बचेगा। टोटल 8 है तो बी को 5, ए को 5 मिल गए, तो बी और सी को हमारे इक्वल मिल रहे हैं, तो बचा कितना है 3। 3/2 और 3/2 हमारे किसको मिल जाएंगे, बी और सी को मिल जाएंगे, जो कि बोल रखा है इक्वल है, इक्वल उन्होंने उसमें पार्टीशन किया है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन प्रॉब्लम कर रहा है तो फ्रैक्शन को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा 10:3 हमारा 3 आ जाएगा। अब देखो बढ़कर कितना हो गया, 4% से 9% हो गया। तो 4 और 5 में जो 4 और 9 में जो डिफरेंस है वो कितने का है 5% का। 5% की जो वैल्यू है वो 450 दे रखी। एक की निकालेंगे तो 9,000 आ जाएगी। यहाँ पे एक की निकालेंगे तो 9,000 आ जाएगी, जबकि एक का कितना दे रखा है यहाँ पे 10 दे रखा है, तो एक की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 900 आ जाएगी। निकालना किसका है प्रॉफिट, हमें सी का निकालना, तो सी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी 2700 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। ए बी सी ने शुरू किया एक कुल पूंजी का, यहाँ पे क्या आएगा ये 33 सही, कितना है ये हमारा 33 सही 1/3% निवेश करता है। बी शेष पूंजी का ये भी 33 सही 1/3% करता है। सी शेष निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ आपका 20,250 था तो सी का लाभ बी के लाभ से कितना अधिक है। कम अधिक हमेशा डिफरेंस को शो करता है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरा प्रॉफिट का या फिर उनका परसेंटेज का रेशो परसेंटेज का चैप्टर देखा है तो आपको ये चीज़ें क्लियर भी होगी। अब देखो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इन्वेस्ट का रेशो, ए बी और हमारे सी है। अब देखो कितना कर रहा है 33 सही 1/3% कर रहा है, तो 33 सही 1/3 की जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है 1/3 होती है। ठीक है, 1/3 हमारा क्या है यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, 1/3 कर रहा है ये भी, और जो बी है वो भी हमारा 1/3 कर रहा है। तो टोटल हमारा कितना हो गया यहाँ पे, टोटल हमारा हो गया यहाँ पे 9। अब टोटल हमारा यहाँ पे कितना आ गया 9 आ गया। 9 का कितना कर रहा है ए 1/3 कर रहा है, तो 9 का 1/3 करेंगे तो जो हमारा ए है वो कितना इन्वेस्ट करेगा यहाँ पे 3 इन्वेस्ट करेगा। अब देखो बी का क्या बोला है इसने, बी का बोला है बी शेष का 33 सही 1/3 करता है। शेष का मतलब जो 9 है 9 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 6 का भी वो कितना कर रहा है 1/3, तो 3 से काटेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो बी जो कर रहा है वो हमारा 2 कर रहा है, और सी शेष निवेश करता है 3 और 2 हमारे कितने होगी 5, और टोटल हमारा कितना है यहाँ पे 9। तो 9 में से जब 5 जाएंगे तो हमारे कितना बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा। यदि वर्ष के अंत में कुल हमारा कितना है यहाँ पे 20,250 है, तो यहाँ पे टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 और 2 6, 6 और 2 9, 9 की जो वैल्यू है वो कितनी है 20,250। एक की निकालेंगे तो कितनी आएगी, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 4 9 5 45 और 0 2250 आ जाएगी। क्या पूछा है, सी का बी से कितना अधिक है, बी का सी से, बी का सी से कितना अधिक है, अलग पेन ले लेते हैं, बी का सी से तो कितना है 2 का डिफरेंस है, तो 2 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2 × 2250 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 22 दूनी 44 और 1 45, कितना आ गया 4,500। तो 4,500 ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ए बी सी
इन्वेस्ट कर रहे हैं, ए के निवेश का 2 गुना, बी के निवेश का 3 गुना और सी के निवेश के 5 गुने के बराबर है। 1 वर्ष के बाद उन्हें कुल 15.5 लाख है, तो बी का हिस्सा याद कीजिए। ठीक है, बी का हिस्सा याद करना है आपको। तो ए है, ए का कितना है 2 गुना है, और जो बी है उसका कितना है 3 गुना, और सी का हमारा 5 गुना है। तो आपने रेशियो, मैं फिर से बताऊंगी, आपने मेरी अगर परसेंटेज की वीडियो देखी होगी तो आपको रेशियो निकालना आता होगा, नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ। अब देखो ये तीनों ही इक्वल में है, जिसका आपको रेशियो निकालना है उसको छुपो लो, और जो बच गया उन कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई कर दो। हमें ए का निकालना है तो 3 और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15। बी का निकालना है तो बी को छुपो लो और 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। सी का निकालना है, सी को छुपो लो, यहाँ पे 3 और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखो जो रेशियो है वो हमारा किसी से नहीं कट रहा। अब इस पे जो कुल लाभ है वो हमारा 15.5 लाख है। यहाँ पे लाभ कितना आ जाएगा 15 और 6 हमारे 21 और हमारे 10 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 21 और 10 हमारे 31 हो जाएंगे ना। 31 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 15.5 लाख दे रखी है। ठीक है, अब एक की निकालेंगे तो कितनी आएगी 15.5 अपॉन में हमारा 31 इंटू में हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 10। जो ये पॉइंट हटाएंगे ना तो ये 10 आ जाएगा नीचे। अब किसका पूछा है, बी का हिस्सा पूछा है, तो बी को हमारे कितने मिल रहे हैं यहाँ पे 10 ले लेंगे ऊपर, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 ऊपर है 10 नीचे, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 31 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये लाख है, याद रखना ये हमारा किस में है लाख में है। तो 31 को काटेंगे तो किस पे जाएगा 5 5 15, 5 पे चला जाएगा तो कितना आएगा 5 लाख आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दो व्यापारी ए और बी ने 5 और 8 के अनुपात में कारोबार किया। उन्होंने व्यवसाय में कमाए गए लाभ के 30% धन को पुनः निवेश करने का निर्णय लिया। शेष लाभ को उन्होंने स्वयं के बीच में वितरित कर लिया। तो लाभ में ए के जो शेयर है वो कितने हैं 87,500 था। तो लाभ याद कीजिए, लाभ याद करना है यहाँ पे। ए और जो बी का जो कारोबार था उसमें जो उन्होंने व्यवसाय में लगाया, इन्वेस्ट कितना किया है 5:8 किया है यहाँ पे। अब देखो ए का इन्वेस्ट दे रखा है, तो ए का इन्वेस्ट दे रखा है यहाँ पे 87,500 दे रखा है। तो एक का निकलेंगे तो कितना आएगा 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 और 2 बचेगा 5 25 और हमारे 0 बचेगा। एक की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितना आ गई 17,500 आ गई। और 30% वो क्या कर रहा है पुनः निवेश कर रहा है। तो हमने यहाँ पे टोटल निकालेंगे, 5 और 8 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 5 और 8 हमारे 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे 17,500 से, क्योंकि टोटल आ गया ये। अब कितना है इस पे 30% वो इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, 30% जो है वो पुनः इन्वेस्ट करेगा। तो बचा कितना हमारा 70% की वैल्यू है ये। तो 70% की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पे 13 × 17,500। एक की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, कैंसिल आउट करेंगे तो 0 से हमारी 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। 7 से काटेंगे तो देखो कटेगा, 7 से करेंगे 7 दूनी 14 आ जाएगा और 7 5 35 और 0 कितनी आ गई 13 × 250 आ गई। तो लाभ याद कीजिए, लाभ निकालना है। तो लाभ कितना है यहाँ पे हमारा 100 ही है। तो 100 से मल्टीप्लाई और कर देंगे इसको, 13 250 इंटू में हमारा 100 आ जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 तो हमारी आएगी 25 थी हमारा 75, 7 बचेगा, 25 से कम 25, 25 और 7 हमारे कितने हो जाएंगे 22 नहीं 25 और 7 हमारे कितने हो जाएंगे 32। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 32,500 आ जाएगा। ऑप्शन 32,500 नहीं 3,25,000 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा हमारा 3,25,000। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये ठीक हो जाएगा। फिर से बताती हूँ समझो, ए और बी है वो 5 और 8 के रेशियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, 30% जो धन है उसे पुनः निवेश करने का निर्णय लेते हैं। तो 30% वो पुनः निवेश कर रहे हैं तो उनको मिला कितना है 70% है। ठीक है, और क्या बोल रखा है जो बचा हुआ है उनको एक दूसरे में बांट लेते हैं। तो ए का जो लाभ है उसने दे दिया यहाँ पे 87,500 दे रखा है। तो एक 5 की वैल्यू है वो हमारी 87,500 है, 100 नहीं 87,500 है। तो एक की निकालेंगे तो 17,000 यहाँ पे 500 आ जाएगी। टोटल निकाल लेंगे और उसका हम 70% निकाल लेंगे तो वो हमारा किसका आ जाएगा यहाँ पे कुल का आ जाएगा। और निकालना किसका है यहाँ पे लाभ याद करना है। तो प्रॉफिट हमारा कुल का ही निकालना है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा।
अब यहाँ पे देखो 17,000 जो 500 है, यहाँ पे टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 8 और 5 हमारे कितने हो जाएंगे, 13। 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 17,500 में। 17,000 जो 500 है वो किसके इक्वल है, क्योंकि 30% वो पुनः निवेश करो तो बचा कितना हमारा 70%, तो 70% के इक्वल है यहाँ पे। तो एक की निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की, क्योंकि हमें टोटल का निकालना है। ओके, आई होप आपका जो आज का जो चैप्टर था वो समझ आया होगा। काफ़ी थोड़ा सा, काफ़ी तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, बट आप समझोगे, अच्छे से करोगे तो आपको आ जाएगा। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।